हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। मैं हूं पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, सॉरी लिख के ज़रूर बताइएगा कैसे हो। और आज का जो वीडियो है उसको देख के तो आप बहुत अच्छे हो जाने वाले हो। और मे भी कुछ लोग हैं मेरी वीडियो देख के जो अपना मेनू सेट करते हैं, तो उनके मेनू में एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड होने वाली है। तो तैयार हो जाओ, आज की जो रेसिपी है बहुत अच्छी है। और आज की जो रेसिपी के साथ में आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा, बट इस रेसिपी को मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, सच में कह रही हूँ कि आप लोग जिसको भी खिलाएंगे वो लोग आपसे बस यही पूछेंगे बाहर से मंगाए है ना। तो इतनी यमी रेसिपी बनती है, मतलब बनती है वो, और बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो अभी मैं लंच कर चुकी हूँ और अभी अभी मुझे मिले हैं 50 का नोट बाल्टी में। एक्चुअली मेरी है ना, कल जो मैंने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी उसमें मेरे 80-90 रुपीज़ रखे हुए थे। तो एक नोट तो फट गया, 2-3 गीले निकल गए, तो और एक नोट इस अब निकला। तो कपड़े में है ना मेरे पैसे रह गए, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं इनकी जेब तो चेक कर लेती हूँ, मैं अपनी जेब चेक करना भूल गई, क्योंकि मेरी जेब में पैसे रहते नहीं हैं। और कल मैंने रखे थे जो कि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। अभी बच्चों को लंच करा दिया है, और बच्चों को लंच करा दिया, मैंने कर लिया, बस कपड़े रह गए थे वो भी काम हो गया है। बस उसके बाद अपने और काम ख़त्म करेंगे। अभी एक लॉट रहता है तो उसको भी फिनिश करेंगे, और उसके बाद मैं आऊँगी किचन में, क्योंकि काम शुरू करना है। और ये जो वीडियो है आप लोगों को फ्राइडे की वीडियो है, फ्राइडे को ही मिल रही है, मतलब ये आज सुबह सुबह ही शूट की है और आप लोगों के मैंने आज आपके पास पहुंचा भी दी है। तो देखिए कितनी मेहनत करती हूँ ना, क्योंकि मेरे पे कोई वीडियो नहीं थी और मैं नहीं चाह रही थी आपके पास कुछ भी बस शूट करके भी देना। मैं चाह रही थी कि नहीं, कुछ अच्छा शूट करके दूँ आपको, जिसमें आपको मज़ा भी आए, कुछ अच्छी चीज़ भी आपको देखने को मिले। इसलिए तो आज मैंने कुछ सोचा, फिर मैंने कहा चलो आज करते हैं। वैसे कई दिन से सोच रही थी, बट फाइनली आज मैंने उस पर अमल किया और शुरू हो गई। तो अभी मैं सामान देख रही हूँ क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो बेसन वगैरह निकाल लिया है। जो ये लड्डू बनेंगे ना, यमी वाले लड्डू बनने वाले हैं, आप बाहर के लाने छोड़ दोगे, इतने टेस्टी बनते हैं। सच में कह रही हूँ, बाहर के में है ना मुझे किरकिराहट सी महसूस होती है, सूखे सूखे से लगते हैं। पर घर के जो लड्डू होते हैं ना, एक तो साफ़ सफाई हर तरीके से बनते हैं, और सच में कह रही हूँ इतने यमी और इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि बस पूछो मत। और अब तो वैसे भी मौसम ठीक ठाक हो गया है, तो घी भी है ना अपने मीडियम ही डलेगा। सर्दी में थोड़ा इसमें घी ज़्यादा डलता है, क्योंकि घी अपना एक वो रिलीज़ नहीं करते ना, चिकनाहटपन कम रिलीज़ होती है उसकी, इस वजह से। और आजकल क्या है ना, जब से मैं मलाई निकालने लग गई हूँ तो ऐसा लगने लग गया है मुझे कि हाँ मेरे घर में घी अवेलेबल है। एक प्राउड वाली बात होती है जब कभी हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिससे हम 2 पैसे बचा रहे होते हैं, तो उसमें अपने आप ही एक फील आता है कि हाँ हम भी कुछ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने चीनी ली है, उसके अंदर मैंने 5 से 6 इलायची डाल के उसको पीस लिया है, और मेरे पास थोड़ी खांड भी रखी है। अगर आप लोग नहीं जानते, खांड एक बूरा चीनी का ही पाउडर होता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो दानेदार होता है, और वो पका के मतलब उसका पाउडर बनाया जाता है, मेरे ख्याल से यही है। पर खांड देसी खांड करके बोला जाता है, ज़्यादातर लड्डू वगैरह में खांड ही प्रयोग की जाती है, बट आपके पास नहीं है तो आप चीनी का भी पाउडर बना सकते हो, पर थोड़ा दरा दरा बनाइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, क्रिस्प आता है। अच्छा, मैं बेसन ले रही हूँ यहाँ पे। बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा पतला जोन सा मर्जी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैं ट्रिक बताऊँगी उससे बेसन वही हो जाएगा, जो मोटे वाले बेसन वाला अंतर आ जाएगा इसके अंदर अपने आप ही, आपको वही दानेदार फील आएगा, बिल्कुल ऐसा पाउडरी फील नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बेसन मैंने देखिए छान लिया है, नहीं क्यों मुझे कमेंट बहुत आता है, इसीलिए मैंने दिखा क्या शूट किया। मैंने छाना है बेसन, और यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। और घी का और बेसन का और चीनी का जो भी मेजरमेंट है मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो बस आप पहले रेसिपी जरूर देखिए। तनु तो बिल्कुल खुश हो गया है कि हाँ मम्मी आज बना रही है, क्योंकि ये सच कहूँ तो ये चीज़ें मैंने शुरुआत की ही थी तनु के बर्थडे से, क्योंकि जब ये हुआ था उसके बाद एक बार, एक्चुअली जब ये हुआ था तो बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ हुआ था। ये होते के साथ ही नर्सरी में एडमिट हो गया था, होता है ना वो वेंटिलेटर पे चला गया था। ये 8-9 दिन तक ऐसे ही रहा था। तो उसके बाद एक होता है ना, एक इमोशनली वो हो जाते हैं हम लोग के, नहीं बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसके फर्स्ट बर्थडे पे हम मंदिर गए थे, तो घर से मैं बना के लेके गई थी। तो जब ही से ये ना मैंने इसको सीखा था बनाना, और जब से ही मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, बट हाँ अभी मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद बना रही हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। जैसे आपने देखा, मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है और बेसन डाला है। अब इसे सिर्फ लगातार हमें भूनना है, भूनना है, भूनना है।
जब तक बेसन अच्छे से भुन नहीं जाता। ठीक है, तो मेरा काफ़ी हद तक भुन गया था, तो मैंने इसमें घी और डाल दिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे काफ़ी सूखा सूखा है। देखिए घी है ना, आपको एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप एक साथ डाल देंगे ना घी, तो क्या है ना, बिल्कुल एकदम लिक्विडी बन जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बस कोशिश ये कीजिए थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना जितना ज़रूरत हो उतना डालें। देखिए अब मैंने इतना डाल दिया है ना, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं शायद एक बार में ही डाल देती ना सारा, तो अगर लिक्विड ही हो जाता फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए आप 2 से 3 बार में घी अपना ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको मेजरमेंट का बात बताऊँ, तो आप मेजरमेंट ये देख लीजिएगा कि है ना, जैसे मैंने आधी किलो बेसन लिया है, तो उसमें कम से कम 300 ग्राम तो घी जाएगा ही जाएगा। 250 से 300 ग्राम के बीच में आपको इसमें घी डलेगा ही डलेगा, बट उसको एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा। और इसको अच्छे से भूनिएगा। मेरे तो हाथ दर्द हो गए थे क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हाथ बहुत जल्दी दर्द हो जाते हैं। तो खूब भूनिएगा, खूब भूनते 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 देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाती है। और अब जो मैंने किया है वो मैंने इसमें पानी के छींटे डाले हैं। आप थोड़ा सा पानी के ऐसे छींटे डालेंगे 2 से 3 बार, और फिर खूब भूनेंगे। तो जो बेसन है ना, वो एक जैसे बेसन जो फूलने लग जाता है ना, तो वो एक दानादार बेसन हो जाता है, जिससे हमारा जो लड्डू है ना वो काफ़ी दानेदार बनता है। तो आपको वो सूजी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो लड्डू है वो काफ़ी अच्छा दानेदार बनेगा। तो अब देखिए कितना एकदम ऐसा हो गया ना, रफ रफ सा हो गया है। तो अब इसे मैं थोड़ी देर तक और ऐसे इस तरीके से चलाऊँगी, भूनूंगी अच्छे से, और खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये भूनता है। तो अभी मुझे घी बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर आप लोगों का घी ज़्यादा हो जाता है तो आप है ना पहले तो इसे भूनते रहिए, अगर कम होता है तो आप बाद में डाल सकते हैं जब आपका लड्डू बनाए, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, तो ये 2 काम आप कर सकते हैं अगर कम या ज़्यादा कुछ हो जाता है तो। अभी मैं बस कढ़ाई में से निकाल के इसके अंदर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा बस मेरे को मैं 2 से 3 मिनट ही छोड़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ इतना ठंडा करना है कि हम हाथ लगा सकें, तो इतना ठंडा कर लेंगे। और इसके अब अंदर हम डालेंगे बूरा। आधी किलो मेरा ये है, तो आप बेसन है तो आप इसमें कम से कम अपने खाने के अनुसार, वैसे मीठा आप डाल सकते हैं, पर मिनिमम हमारा ये 250 ग्राम 500 ग्राम अगर मैदा है वो बेसन है, तो आप कम से कम इसके अंदर 400 ग्राम इसके अंदर आप डाल सकते हैं मीठा। अगर आपको काफ़ी अच्छा तेज़ मीठा खाने का तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। वैसे है ना, चीज़ें अप्रॉक्स में जो मेजरमेंट होता है, जितनी आप कोई चीज़ लेते हैं उतना ही आपको मीठा डालना चाहिए। अगर आधा किलो लिया है तो आधा किलो ही मीठा डालें, बट एक्चुअली मेरे को मीठा कम रखना था, सो इसलिए मैं आपको बताया। अगर आप चाहें तो और भी मीठा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरे पास खांड रखी थी ना, उसको मैंने ले लिया है और उसको भी छान लिया, क्योंकि थोड़ा दिन पुरानी रखी थी। वो लड्डू बनाए थे ना उस टाइम के रखी हुई थी, जो आटे वाले बनाए थे। तो बस इसको छान लिया है, और जो मैंने पीसी थी ना उसको भी मैंने छान लिया, क्योंकि उसमें थोड़े से है ना इलायची के धांसें थी, तो वो भी मैंने छान लिया। तो उसको छानने के बाद मैंने ये सब मिक्स कर लिया है। अब जो है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से मिक्स करेंगे कि बूरा और बेसन बिल्कुल बराबर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है बैटर वो थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा हो रहा है, लड्डू आपके नहीं बन रहे हैं, तो आप है ना इसमें थोड़ा घी गरम करके ऐड कर सकते हैं। बट अभी मत कीजिएगा, पहले खूब अच्छे से मसल लीजिएगा, क्योंकि घी अपने आप ही रिलीज़ हो जाता है। बूरा भी गरम होकर थोड़ा सा ऐसा वो भी अपना रिलीज़ करती है पानी, सो काफ़ी अच्छे बंध जाते हैं। बट अगर आपको लगे तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मैं जो बता रही थी ना, तो हर साल मैं 5 साल तक मैं तनु के बर्थडे पे ये बनाती थी और मंदिर लेके जाती थी और बांटती थी बाहर। लास्ट आई थिंक 3rd बर्थडे था, आई थिंक इसका 3rd या 4th में भी, मुझे ध्यान नहीं है। तब मैंने 5 किलो बेसन का बनाया था, पूरी रात भर लगी हुई थी और खूब बड़ा डब्बा भर के बनाया था, और गली में भी बांटा था और मंदिर के इधर भी बांटा था। तो बहुत बहुत मन से बनाए थे उस टाइम पे, बड़ा ही अच्छा लगा था बांट के। पूरा एक डब्बा भर के लेके गई थी बांटने के लिए। तो चीज़ें कुछ ऐसी करते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है, क्योंकि तनु हमारा बहुत ज़्यादा मतलब इसने ना वो गंदा पानी कहते हैं ना, गंदा पानी पी लिया था। इतनी सीरियस हो गया था तनु, इतना सीरियस हो गया था कि मुंह से झाग वगैरह निकलना। इसे तुरंत की तुरंत है ना मतलब एडमिट किया गया और मशीन में रखा गया।
तो मेरे पास ये लगा लो होते के साथ ही मम्मी को दे दिया गया था जब मेरा ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद मम्मी से लेके इसको वहाँ पे एडमिट कर दिया। मतलब मैंने 8 दिन तक बिल्कुल भी शक्ल नहीं देखी थी इसकी, 7 दिन तक। 7वें दिन मतलब मुझे इसके साथ ही शिफ्ट कर दिया गया था। मेरे ऑपरेशन से सिजेरियन हुआ है, सो सिजेरियन की वजह से मेरा अलग वार्ड था और इसका अलग वार्ड था, जो कि बड़ा ही, वो जो टाइम था ना वो बहुत ही दिक्कत वाला था। और मैं मतलब सब मेरी शक्लें देख के ना ऐसा कहते थे, क्या हुआ, बेबी नहीं हुआ, बेबी नहीं है, आपका बेबी नहीं है, क्योंकि सबके पलंग पे बेबियाँ, मतलब बेड पे बेबीज़ होते थे और मैं अकेली लेटा करती थी। वो दिन भी मुझे याद है और बड़ा ही अजीब भी लगता था, गिल्ट भी होता था, रोती थी मैं बैठ के बहुत ज़्यादा। और ये हस्बैंड और मम्मी मतलब मम्मी मेरे पास रहती थी, हस्बैंड ज़्यादातर तनु के आईसीयू के पास रहते थे, तो बहुत भाग दौड़ होती थी। मतलब सबके बस मन में ना एक क्वेश्चन मार्क था, सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस सब ठीक हो जाएगा ना। और मैं इनसे पूछती, ये कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बट एक दिन मुझे इतना खुंदक आई और मैं जी तोड़ के मैं हॉस्पिटल में रोई। मैंने कहा नहीं, तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं बता रहे हो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं मतलब इतना रोई थी। फिर इन्होंने बताया कुछ नहीं हुआ, उसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और अभी वो वेंटिलेटर में है। मतलब 7 दिन तक वो ऐसे ही रहा था मशीन में। सो मेरा ऑपरेशन का शरीर था, और जब मुझे बताया गया ना कि आज मेरे को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो मुझे व्हीलचेयर नहीं मिल रही थी, बिजी थी सब, और मैं टाके भी मेरे कटे नहीं थे, और मैं ऐसे ही पैदल पैदल चली गई थी उसके रूम तक, और वो काफ़ी दूर रूम था इसका। तो चलिए, ये तो थी इस लड्डू की स्टोरी। तो चलिए आज मैंने बना दिए हैं, और ये देखिए कितने यमी यमी बने हैं। बिल्कुल आप इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं था, आप कुछ भी इनके ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत ही यमी से लड्डू बन गए हैं। कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बन गए हैं मेरे लड्डू, और कैसे लग रहे हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी एंड यमी लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। बच्चों ने टेस्ट करके बताया बहुत ही यमी बने हैं। तो ये लड्डू आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ लड्डुओं को। तो ये देखिए एकदम इक्वल टूट रहे हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी आज की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी फटाफट से मैं बच्चों को दे देती हूँ, और इनको अभी बाहर ही रखूँगी, फिर डब्बे में पैक कर दूँगी थोड़ी देर के बाद। और आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, न्यू रेसिपी एंड न्यू ब्लॉग के साथ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।